अफुआ ये तो कुछ नहीं है। अचार तो हम बनाते थे अपना ससुराल में, जानती हो। इतना अच्छा अचार हम बना देते थे कि सब कोई कहता था कि कहिया दुलारी अचार बनाने वाली है। अरे बाप रे, मरचा लग गया हमको बहुत तेज हुआ। आँख फूट गया हुआ हमारा आँख। कौन कहा था मुंह पर हाथ रखने के लिए है? जिंदगी बर्बाद हो गया बुआ। कभी तुम हमसे करवाती हो बात। तुमसे तो कोनो काम नहीं होगा, जाओ। क्या करती है दुलारी? अम्मा जी, हमें तने एक बात बताइए कि चारों को आप इच्छा पूर्ति मंदिर काहे भेजना चाह रही हैं? काहे? वहाँ से ही रास्ता निकलता है ये घर की सुख शांति का। इसलिए हम मानते हैं कि सबको माता रानी के दर्शन के लिए जाना चाहिए। तुम देखती जाओ, वहाँ जाने के बाद का होता है। लेकिन अम्मा जी, हम ये बात अपने तजुर्बे से कह रहे हैं। एक बार जाने दो इन चारों को। और वो मंदिर में जाने से पहले का विधि करना पड़ता है, ये तो तुमको सब अच्छे से मालूम है ना? और तुम का भूल गई? तुमको और विद्वान को भी तो हम भेजे थे ना वहाँ। सारा विधि पूरा करके जो दर्शन को जाता है उसका रिश्ता बहुत ही मजबूत हो जाता है। इसीलिए तो उसे इच्छा पूर्ति कहते हैं। हाँ, हम तो चाहते हैं कि अनुराग और रागिनी का रिश्ता मजबूत हो जाए। सासू माँ, यहाँ अचार बन रहा है? पता है, हमारी अम्मा भी बनाती थी, लेकिन हम कभी ध्यान ही नहीं दिए। पर आज हम अचार बनाएंगे आपके साथ। अरे नहीं नहीं बहुरानी, बिल्कुल नहीं। तुम रहने दो। ये मिर्चा जो है ना बहुत तेज है, तुम्हारा हाथ जल जाएगा बेटा। सासू माँ, आप टेंशन मत लीजिए, हम कर लेंगे। तो एक काम करो, हमको धनिया पाउडर दे दो। डालो इसमें। हाँ, बस बस। दादी जी, आपने हमें बुलाया? हाँ बहुरिया। अच्छा, अब हम ना पढ़ने जाते हैं। हाँ जाओ। अब तुम दोनों बहुरिया यहाँ हो तो हमारी बात तनिक ध्यान से सुनो। हम चाहते हैं कि तुम चारों कल सवेरे इच्छा पूर्ति मंदिर जाओ और वहाँ का पूरा विधि विधान से पूजा करो। अरे अनुराग, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए हैं। पंडित जी कह रहे थे कि तुम चारों को इच्छा पूर्ति मंदिर जाना है, तो कल हो आना है। लेकिन दादी, हमारे एग्जाम आने वाले हैं। हम उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में हम कहीं नहीं जा पाएंगे। देखो,